जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने कुछ नहीं किया, जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग थी वहीं पर ही उसकी क्लोजिंग हुई। लेकिन मार्केट के क्लोजिंग से पहले कुछ जो हमारे शेयर्स थे, उनमें काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम लगा। हमारे से मुराद स्टॉक मार्केट के। तो उसकी वजह से कुछ मार्केट में थोड़ी-सी हलचल जो है वो हमें देखने को मिली। बाकी मार्केट में कुछ ख़ास जो है वो आज सूरत-ए-हाल नहीं बनी। जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि हमने क्या काम किया आज, तो हमने आज कोई ख़ास काम नहीं किया। हम सिर्फ़ मार्केट को वेट एंड सी की पोज़ीशन में ही रहे हैं। कोई ख़ास हमने बाइंग सेलिंग नहीं की और हमारा ये इरादा है कि अभी हम मज़ीद जो है वो कोई एक आध सेशन इसको देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अगर तो मार्केट अपनी साइडवेज़ वाली पोज़ीशन में जाती है, तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। अगर मार्केट जो है वो रिकवर करने के मोड में जाती है, तो स्ट्रैटेजी कुछ और होगी और अगर डाउनवर्ड जाती है, तो फिर स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। तो ये एक आध सेशन में जो है ये मार्केट बता देगी, जब 2-3 कैंडल्स बनेंगी, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मार्केट नीचे आई है ना, तो अभी तो स्टे करेगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो अभी कुछ कहना क़ब्ल वक़्त है कि मार्केट का जो फ़ेज़ है वो कौन-सा बनेगा। तो वो कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि 25 पॉइंट जो है वो सिर्फ़ मार्केट ने आज निकाले हैं और मार्केट बस अपने किसी दायरे के गिर्द ही घूमने की कोशिश कर रही है। माशाल्लाह से आज बैंक ऑफ पंजाब में बड़ा वॉल्यूम लगा जी और 17% का इज़ाफ़ा एक ही 50 उफ़! डब्ल्यूटीएल को भी काट गया आज तो बीओपी जो है। देखिए बात ये है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से 1-2 साहब हैं, ज़्यादा नहीं है 2-3 लोग हैं। वो मुसलसल मुझे जो है ना वो राब्ते कर रहे थे, जी वो बताएँ जी वो बीओपी नहीं चल रहा, जी बीओपी नहीं चल रहा। तो मैंने कहा यार ज़रा सब्र कर लें, अब नहीं चल रहा तो चल जाएगा, अगर ज़्यादा आपको परेशानी है तो फिर आप बेच के कुछ और कोई और शेयर खरीद लें। पेशेंस जो है ना स्टॉक मार्केट में, अब ये बीओपी मेरे पास नहीं है, ना ही मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड अभी किया है, पिछले दिनों कह लीजिए या उससे पिछले दिनों कह लीजिए। काफ़ी अरसे से अभी ये हमारे पास नहीं है। लेकिन सिर्फ़ एक बात करने का मकसद ये होता है, पिछले दिनों भी मैंने एक बात की थी कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं ना वो अपने वक़्त पर चलते हैं। स्टॉक मार्केट में पेशेंस जो है ना वो बड़ा अहम होता है। ये अक्सर जो आप लोगों से बात सुनते हैं ना, जी वो मैंने शेयर जो था वो बेचा तो वो ऊपर चला गया, खरीदा तो वो नीचे चला गया। ये बेसिकली हमारी मिसकैलकुलेशन भी होती है और फिर जिस वक़्त हम कोई चीज़ अच्छे रेट पर खरीद लेते हैं और वो नहीं चलती और इर्द-गिर्द के शेयर्स चलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे हाथ में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। देखिए, मैं अपने अक्सर दोस्तों को एक बात कहा करता हूँ कि यार आप स्टॉक मार्केट में काम करें, लेकिन आपकी मेंटालिटी जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर वाली होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर से मुराद जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में जो बंदा इन्वेस्ट करता है, वो सुकून के साथ काम करता है। वो जब एक प्लॉट खरीद लेता है या कुछ किस्म की पोज़ीशन बना लेता है, तो उसको पता होता है कि यार 6 महीने, साल अब मुझे इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। या जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर प्लॉट खरीदते हैं कि जो इलाका अभी डेवलप नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर फ़ाइलें-शाइलें को खरीद ली आपने, तो उसमें आप मेंटली तौर पर तैयार होते हैं और जो बंदा आपको वो चीज़ रिकमेंड कर रहा होता है, वो भी यही कहता है जी कि ये अभी फ़ाइल सस्ती है, आप इसको खरीद लें, 2 से 4 या 6 महीने में यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही डेवलपमेंट शुरू होगी, आपकी जो फ़ाइल की प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या प्लॉट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है सोसाइटी की, उसके साथ आपका जो प्लॉट है वो नत्थी हुआ होता है। जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट होगी, आपको गेन मिलता चला जाएगा। ये स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है कि आपने जब इसको खरीद लिया तो फिर थोड़ा-सा आपने पेशेंस रखना है और खरीदते वक़्त आपका ये मेंटली तौर पर रेडी होना चाहिए आपको कि यार आपको इसमें स्टे करना है। तो जो स्टे करता है वो कमाता है। अब एक ही दिन के अंदर जो है वो 20% आपको मिल गया। अब जिसने तो पैनिक होके 3 40 350 360 पे बेच दिया होगा, अब वो कहेगा जो लो जी मैंने बेचा था तो वो ऊपर चला गया। और मज़े की बात ये है कि अब देखा-देखी बहुत सारे लोग इसमें घुसने की कोशिश करेंगे और फिर वो फ़ोन करेंगे कि जी हमने खरीदा तो वो नीचे चला गया। सो ये मिसकैलकुलेशन होती है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेज़ आए थे जी वो बीओपी चल गया है जी तो अब फिर हम इसको खरीद लें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इसको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा और हमने कोई पोज़ीशन भी नहीं बनाई और ना ही मैंने किसी को इसका कहा कि आप खरीदिए। कोई बात नहीं ठीक है चल गया यार,
हर शेयर ने चलना है, मार्केट चली थी, हर शेयर ने चलना था। कुछ पहले चल गए, कुछ बाद में चल गए, अब कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ बस वापस ऊपर जा रहे हैं। तो अपने पोर्टफोलियो पर थोड़ा टिके रहिए, सुकून कीजिए ज़रा थोड़ा-सा। पहले मार्केट को देखिए तो सही कि वो करती क्या है। आगे चलते हैं, बीओपी के हवाले से बात होगी, यकीनन बहुत सारे लोगों को जवाब मिल चुका होगा। आगे चलते हैं जी, माशाल्लाह से आज 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हुई, जिसमें सेज़ियो भी हो गया, अच्छी बात है, जिनके पास है वो एन्जॉय करें। उसके बाद पीएसएक्स का अपना शेयर भी हो गया, फिर कोलगेट एक मर्तबा फिर हो गया। अच्छा, कोलगेट के हवाले से अभी मैंने कल ही ज़िक्र किया था और मैंने ये इसके बारे में ₹1500 की बात की थी। तो उसके बाद जो है वो आज सुबह मुझे कुछ मैसेजेस आए, जी वो हमने खरीद लिया जी, अब इसको बेचना कहाँ पे है? इसलिए बाज़ औक़ात जो है ना वो मैं डर के मारे अपनी किसी भी वीडियो में किसी शेयर का ज़िक्र नहीं करता, क्योंकि उसके बाद फिर वक़्त बहुत देना पड़ जाता है दोस्तों को। तो माज़रत सर, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। मैंने वीडियो में 1500 की बात की थी, ये 1550 लगा गया। अब आप लोगों ने जहाँ बेचना है बेचिएगा, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि मैंने बाइंग के लिए नहीं कहा था, तो फिर मैं सेलिंग के लिए कैसे क आपको बता सकता हूँ। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और दूसरी एक बात और भी ज़हन में रखा करें कि हमें नहीं पता होता कि आपने शेयर जो है वो किस नीयत से खरीदा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा, अब जिस वक़्त ये सा 11 सवा ₹1100 पे, साढ़े 1100 पे मेरा ख़्याल है ये ट्रेड कर रहा था उस वक़्त, 1100 समथिंग की बात है। जब मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि आप इसको जो है वो खरीद लीजिए। एक इसको कहा था, कोई 2-3 शेयर और कहे थे और साथ में मैंने उनको ये लिखा था कि दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। अब मुझे पता था कि मैं उनको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदवा रहा हूँ और मैं इसको देख रहा था कि मैंने इसको कहाँ पर बेचना है। अब किसी ने अगर इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, तो वो अगर मेरी राय के ऊपर चलेगा, तो वो तो फँस जाएगा। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। इसलिए हम जब कोई शेयर रिकमेंड करते हैं, तो उसको साथ में बता देते हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है और वो बाज़-औक़ात ट्रेड बनाते हैं, बाज़-औक़ात नहीं बनाते, क्योंकि उनको अपने हालात का ज़्यादा अच्छा पता होता है। तो इसलिए अब जिन्होंने खरीदा है, वो अपना-अपना फ़ैसला खुद करें कि उन्होंने इसको कहाँ पर बेचना है। आगे चलते हैं जी, और एक और थी खबर, जो मैंने आपके साथ शेयर करना थी कि एयरलिंक के हवाले से और पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से जो था, वो ये बात हो रही है कि जी वो शेल को एक्वायर करने जा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले एक और भी कंपनी थी, मेरा ख़्याल है वो अटक पेट्रोलियम था शायद। चूँकि ये दोनों खबरें मैंने मैंने पढ़ी हैं, अनाउंसमेंट्स भी पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। अटक पेट्रोलियम के हवाले से भी ये बात चली रही थी कि वो शेल पाकिस्तान को एक्वायर करने जा रहे हैं। फिर बाद में वो खबर कहाँ गई, फिशू हो गई और वो जिनके ज़रिए से आई थी, वो मेरा ख़्याल है मैंने वो भी डिस्कस कर दिया था। और अब ये जो खबर आई है, ये भी इसी तरह का सिलसिला है। तो ये खबरें आती रहेंगी, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट शो करती रहेंगी। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए, ये खबर दुरुस्त हो जाती है, ये जो इन्होंने इस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इन्फ़ॉर्म किया है, ये बात भी दुरुस्त साबित हो जाती है और ये वाक़यतन एयरलिंक जो है और पाकिस्तान रिफ़ाइनरी जो है, ये मिलकर शेल पाकिस्तान को एक्वायर कर लेते हैं। खबर एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ फिर भी इसमें नहीं कूदना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, मार्केट अपना एक टॉप बना चुकी है। बना के अब मार्केट जो है वो करेक्शन पे है, करेक्शन फ़ेज़ में है और कुछ भी हो सकता है अभी इस वक़्त, बहुत क़ब्ल-अज़-वक़्त कहना होगा, क्योंकि हुकूमत भी जा रही है अगले महीने और इन दिनों हुकूमत जो है, वो जितने भी टैक्सेस-वैक्सेस लगाने हैं, जो कुछ भी होना है, वो इन्होंने कर जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा-सा मामलात को ठंडा होने दें और सिर्फ़ अगर आपने वैसे खरीदना है शेल को एनालाइज़ करके, पाकिस्तान रिफाइनरी को एनालाइज़ करके या एयरलिंक को, तो वो आप ज़रूर खरीदिए। लेकिन महज़ इस खबर की बुनियाद पर इन तीनों शेयर्स में से किसी में मत कूदिएगा, ये मैं आपको डायरेक्ट मना कर रहा हूँ कि इसको रहने दें। इसके अलावा कोई और शेयर देखें जिसमें इस किस्म का कोई मसला ना हो और उसमें अपनी पोज़ीशन बनाइए। क्योंकि ये खबरें आती रहेंगी और इन जो प्रपोज़ल्स हैं वो भी आती रहेंगी। तो इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अटक पेट्रोलियम पहले वापसी कर चुका है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रही। हाँ, ग्राफ़िकल व्यू तो आज रह गया यार, उसको भी ज़रा देख लें। टॉप 10 सिंबल में माशाल्लाह से बीओपी ने तो आज कमाल ही कर दिया। चलें जी, जिनके पास है वो यशी कीजिए, हमारे पास नहीं है। देन उसके बाद टैली है, फिर 10 मिलियन से नीचे हैं वो बाकी सारे सिमट गए। एयरलिंक में देखिए ये दोनों के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है ना, एयरलिंक के ऊपर भी और पाकिस्तान रिफाइनरी के ऊपर भी, ये
उसी खबर की वजह से है, जो कि इन्होंने स्टॉक मार्केट को बाकायदा रिटर्न में बताई है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रही। फर्टिलाइज़र का पूरा सेक्टर जो है वो ज़ेर-ए-ताब है और देखिए मैंने अभी पिछले दिनों भी बात की थी कि जो एग्रो कॉर्पोरेशन है, इसको आप फर्टिलाइज़र में ज़रूर रखिए लेकिन इसके साथ इसके और भी बिज़नेसेस हैं। फिर सीमेंट सेक्टर जो है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा गुम-गुम का शिकार है। लकी सीमेंट के अलावा बाकी तमाम के तमाम जो है, वो हमें रेड के ज़ोन में नज़र आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, तो एचबीएल जो है वो ब्लू ज़ोन में है, बाकी जो है वो रेड ज़ोन के अंदर है। तो बहरहाल बैंकिंग सेक्टर जो है ये तरक्की करेगा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनानी थी, लेकिन अभी नहीं बना सका। कल आपसे कहा था कि मैं बायबैक के ऊपर भी बनाऊँगा, वो भी नहीं बन सकी। मैं इंशाल्लाह इन दोनों के ऊपर बनाऊँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो है सेक्टर वाइज़ देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट्स डाले हैं। कमर्शियल बैंक्स ने बीओबी का बड़ा किरदार है इसमें और यूबीएल का भी किरदार है और एचबीएल भी ब्लू में था। तो इसलिए तीनों चारों की वजह से सूरत-ए-हाल अच्छी है। कमर्शियल सॉरी केमिकल जो है इसमें तो डायरेक्टली इसका हो गया ये कमर्शियल ये है कमर्शियल बैंक्स। 31 पॉइंट्स जो हैं ये सिर्फ़ इसी वजह से हैं। केमिकल सेक्टर में आपको पता है कि कोलगेट ज़िंदाबाद, जिनके पास है वो अय्याशी करें। उसके बाद ऑयल एंड गैस भी आज थोड़ा-सा चला लेकिन सूरत-ए-हाल बाकी तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है, वो माइनस में चल रही है। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 30 पॉइंट्स निकाले हैं, सीमेंट ने सिर्फ़ 24 पॉइंट्स निकाले हैं। हालात इतने बुरे नहीं हैं। ये अगर आप देखें 10-10, 11-11 पॉइंट्स निकले हैं, 20-20, 25-25 पॉइंट जो हैं वो डले हैं मार्केट में। तो ये चीज़ ये बता रही है कि मार्केट साइडवेज़ होने के मूड में है। और एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि चाहे इंडेक्स जो है वो साइडवेज़ मूव में आ जाए, एक लिमिटेड रेंज के अंदर आ जाए या कोई भी शेयर जो है वो लिमिटेड रेंज के अंदर आ जाए, उसमें कमाई करने के बड़े चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस हद तक जो है ये नीचे जा सकता है शेयर या इंडेक्स और इस हद तक ऊपर जा सकता है जब तक कि कोई बड़ी खबर जो है वो मार्केट पर असरअंदाज ना हो, पॉज़िटिविटी के हवाले से या नेगेटिविटी के हवाले से। मिसाल के तौर पर ये आगे चलते हैं तो इसको ज़रा डिस्कस कर ही लेते हैं कि जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक़्त अगर जो सिचुएशन है ये मैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं ज़रा। मिसाल के तौर पर इस वक़्त जो है ये 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये इंडेक्स और हमारा ये ख़्याल है कि मार्केट जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता है जो ये 44 के करीब आएगी और देन जो है ये मार्केट अपनी को नई मूव बनाएगी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मार्केट जो है ये 44 की तरफ नहीं आती बल्कि 44,500 और 45,000 के दरमियान ये 500-700 का जो पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान ही मार्केट जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि घूमती है। यहाँ पर मार्केट जो है वो अपनी एक साइडवेज़ मूवमेंट बनाती है। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो मूव होगी कि आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ शेयर्स को खरीदिए और जैसे ही ये जो इंडेक्स है ये अपनी रेजिस्टेंस के करीब पहुंचे तो आप उसको ऊपर वहां पर आप उसको सेल कीजिए। तो इस तरह बाइंग और सेलिंग में अगर आपको 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर को 2 ट्रेड्स भी मिल जाती हैं तो वो एक अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर फर्ज कीजिए कि 3% का भी आप टारगेट रखें एक ट्रेड का तो 6% अगर आपको 1 वीक में या 15 दिन में मिल जाए, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर 6% जो है, वो आपको फ़र्ज़ कीजिए महीने में ही मिल जाए और वो 2 ट्रेड सिर्फ़ पूरे 1 महीने में मिले तो वो भी बहुत है सर जी। साल का देखें कितना बनता है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि थोड़ा हो, लेकिन उसको आप सिक्योर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा लंबे 15%, 20% या 50% लेने के चक्कर में ना पड़ें। हाँ, वैसे कोई कोलगेट टाइप की को अगर कोई छक्का लग जाए, तो एक अलग चीज़ है। आगे चलते हैं जी। इस वक़्त जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है, वो बहरहाल हमें साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इंडिकेटर्स का भी आज थोड़ा-सा लगा के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, आरएसआई कहाँ तक पहुँचा है, ठंडा हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तक भी आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर ही जो है वो अपने आप को सस्टेन किए हुए है। तो मेरा ख्याल है अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। जब तक मार्केट जो है वो 44 पर आएगी इंशाल्लाह जो आपका आरएसआई है वो भी 50 के करीब आ जाएगा, न्यूट्रल ज़ोन में आ जाएगा। तो न्यूट्रल ज़ोन में आरएसआई होगा सपोर्ट के करीब जो है वो मार्केट होगी, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन लेना बनता है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम अच्छा था।
एज़ कंपेयर टू यस्टरडे, या कल तो बिल्कुल ही हालात जो थे वो ना होने के बराबर थे, लेकिन आज बीओपी की वजह से जो है वो मार्केट में थोड़ा-सा हमें रौनक नज़र आ रही है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, वो मैंने आपसे शुरू में ही जो है वो आपके साथ शेयर कर दी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारा अभी कोई लंबी-चौड़ी ट्रेड्स लेने का कोई प्रोग्राम नहीं। 3 या 4 शेयर्स हमारे पास हैं, जिसमें से हमने कुछ 2-3 शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, कुछ 2 शेयर्स जो हैं, वो हमने ट्रेड के लिए रखे हुए हैं, बस। 5 शेयर्स के अलावा हमारा, या 6 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा हमारा कोई स्टेक नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, और अभी फ़िलहाल हम वेट एंड सी में हैं, मैं भी और मेरे साथ जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर तो जो है वो हमारी तरफ से ही जानी होती है रिकमेंडेशन, तो उसमें तो उनको बता दिया गया था कि वेट एंड सी है। तो अभी 2 दिन से तो हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, और अगले 2 दिन भी शायद हम कोई काम ना करें। कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली तो देखेंगे इंशाल्लाह। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। कोशिश करें कि जो भी ट्रेड लें, अगर कोई चीज़ आपको अच्छे रेट पर मिल जाती है, सपोर्ट के करीब मिल जाती है, या वो शेयर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दिनों उनके ऊपर बुरे हालात आए हुए हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आजकल एंग्रो कारपोरेशन है, उसके ऊपर बुरा वक़्त आया हुआ है। ₹250 के करीब जो है वो धक्के खा रहा है। कोई अच्छा शेयर आपको नज़र आता है, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नज़र आता है, तो उसमें थोड़ी-थोड़ी सी पोज़ीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आप आने वाले वक़्त में उसको देखें, और जब उसके ऊपर अच्छा वक़्त आए, तो आप उसमें से एग्ज़िट ले लें। तो हर बंदे का एक अपना तरीकाकार होता है स्ट्रैटेजी का। हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अच्छे शेयर के ऊपर बुरा वक़्त आए, तो आप उसका साथ दें, और जब अच्छे शेयर के ऊपर अच्छा वक़्त आए, तो आप उससे बेवफ़ाई कर जाएँ और उसको बेच कर निकल जाएँ। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।